प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, हम हमेशा कहते हैं कि सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर। हालेलुया। जिसका हुक्म दुष्ट आत्माएं मानती हैं और उसकी इच्छा को पूरी करती हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई पिता जी। हाँ प्रभु, अच्छे दिन लई प्रभु, जो साडियां जिंदगी च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा पिता जी। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। जो प्रभु हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना प्रभु, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। हुण बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक दुनिया की शोर तक पहुँचे प्रभु। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित ते पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वचन कहता है कि मनुष्य परमेश्वर को मानता है लेकिन थरथराता नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्माएं भी मानती हैं और वो थरथराती हैं और कांपती हैं और परमेश्वर का हर हुक्म पूरा करती है। और कई बार परमेश्वर खुद मनुष्य के ऊपर दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अब सुनिए, कई बार परमेश्वर ने आत्माओं को भी इस्तेमाल किया है, परंतु आत्माएं केवल अपने मालिक का हुक्म मानती हैं क्योंकि परमेश्वर भी उनका मालिक है। लेकिन मनुष्य जो परमेश्वर की ओर से एक उत्तम जीवन वाला बनाया गया है, वो परमेश्वर का हुक्म नहीं मानता, उसका कहना नहीं मानता, उस पर विश्वास नहीं करता, उसका भरोसा नहीं करता। वो केवल अपनी समझ और अकल पर भरोसा करता है। लेकिन परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्माएं इसकी अकल को बंद कर देती है, वो इनकी जुबान का ही सहारा लेती है। अब देखिए, इसी कारण परमेश्वर आत्माओं पर इतना क्रोध नहीं करता। इसका कारण यह है कि उसके पास पहले ही वो वस्तु नहीं है जिसमें परमेश्वर घर बना सके। दुष्ट आत्माओं के पास शरीर नहीं होता, इसलिए वो इस बात से थरथराती हैं क्योंकि केवल परमेश्वर ही आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है, उसके सिवाय कोई और नाश नहीं कर सकता। हर कोई केवल शरीर को नाश कर सकता है। हालेलुया। लेकिन प्राण परमेश्वर की मर्जी से निकलते हैं। अब देखो, सुनो, शैतान भी एक आत्मा है, वो किसी के पास कोई शरीर नहीं है, वो भी परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। बेशक वो थोड़ा खड़ूस है, अनाज्ञाकारी है, लेकिन वो भरमा देता है। अय्यूब की किताब में आपने पढ़ा था कि उसने परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों को उस पर लागू कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि उसका दास अय्यूब धरती पर एक धर्मी मनुष्य है। शैतान ने क्या कहा? कहता है उसके आगे आसपास तूने बाड़ा बांधा हुआ है, दीवार बनाई हुई है अपनी आग की, उसको हटा, वो तेरा कहना नहीं मानेगा। हालेलुया। अब देखिए, हम उधर नहीं जाएंगे, इस तरफ आएंगे कि दुष्ट आत्माएं
यहां तक कि शैतान भी जो दुष्ट आत्मा की तरह ही होता है, वो सब परमेश्वर का हुक्म मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से इसीलिए दुष्ट आत्माएं और शैतान दूर रहते हैं। क्यों? उनको बहुत तकलीफ होती है, वो बिना शरीर के रहते हैं, वो मनुष्य की तरह कोई काम नहीं कर सकते, ना वो कुछ खा पी सकते हैं, ना वो कोई वस्त्र पहन सकते हैं, ना वो शादी ब्याह कर सकते हैं, ना वो किसी धन संपत्ति पर अपना हक जता सकते हैं। वो ऐसी वस्तुएं हैं जिनको परमेश्वर ने मनुष्यों की आंखों से ओझल किया हुआ है, ताकि मनुष्य उनको देख ना सके और परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। और ये बात नहीं है कि परमेश्वर मनुष्य का इस्तेमाल नहीं करता, बहुत करता है। लेकिन जब मनुष्य को परमेश्वर हुक्म दे देता है कि तू ये काम कर, तब वो परमेश्वर का हुक्म मानता है, लेकिन उस सामर्थ्य को जो परमेश्वर की ओर से मिली है गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन उसी के लिए परमेश्वर अपनी इन आत्माओं को जो उसके आसपास उसकी सेवा में ही कह सकते हैं, क्योंकि रहती तो है, जो परमेश्वर के कांटेक्ट में, संबंध में रहती है और हमेशा तैयार रहती है कि परमेश्वर क्या हुक्म दे जाए, क्या उनको सेवा का मौका मिल जाए, शायद प्रभु उन पर दयालु हो जाए और उनको इससे छुटकारा मिल जाए जो वो जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनकी आयु कोई नहीं होती, उनका जन्म मरण नहीं होता, आयु नहीं होती, उनकी मृत्यु नहीं होती। कई बार ये आत्माएं परमेश्वर को मना लेती हैं, शैतान ने भी मना लिया था, लेकिन हम आत्माओं की बात करते हैं, ये परमेश्वर को मना लेती हैं और परमेश्वर इनको इजाजत भी दे देता है। अब आप इस बात से बहुत हैरान होंगे कि परमेश्वर आत्माओं का इस्तेमाल करता है और उसको उसकी मर्जी से इस्तेमाल करने देता है। हालेलुया। और वो उसका हुक्म मानती हैं, क्योंकि परमेश्वर समर्थी है। खास बात यह है कि शैतान और आत्माएं किसी को दिखाई नहीं देती आंखों को, क्योंकि जिसके पास आत्मिक आंखें हैं, आत्मिक आंखों का मतलब है जिसके भीतर परमेश्वर देखता है और उसकी आंखों में रोशनी भर देता है सामर्थ्य की, तो वो मनुष्य दुष्ट आत्माओं को या आत्माओं को या शैतान को देख सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद किया हुआ है ताकि ये उनका गलत इस्तेमाल ना कर ले। हालेलुया। क्योंकि हमने पहले बताया कि ये आत्माएं अपना हुक्म कुछ नहीं चला सकती, ये मालिक का हुक्म मानती है जो इनको अपने बस में कर लेता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की इच्छा या हुक्म इनके लिए एक वरदान की तरह काम करता है। जितना समय इनको दिया जाता है ये उतने समय में अपना काम पूरा कर देते हैं। ये मनुष्य की तरह नहीं कि इंतजार कराते हैं परमेश्वर को, बार बार गलतियां करते हैं और फिर डांट सहते हैं, परमेश्वर की ताड़ना सहते हैं, परीक्षा देते हैं। इसीलिए ये दुष्ट आत्माएं बिल्कुल समय पर अपना काम करती हैं, इनमें कोई गलती नहीं करती, कभी नहीं होती इनसे गलती। अब देखिए, क्योंकि परमेश्वर की युक्ति ये पहचानती है, ये हमारे दिल की बात नहीं जान सकती, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ रह चुकी है, तब इनके पास शरीर था। लेकिन एक शैतान की गलती से जो भी दुष्ट आत्माएं या दूत परमेश्वर के संग, इसके शैतान के संग थे, सबका शरीर परमेश्वर ने छीन लिया था और इनको धरती पर भेज दिया था। किसी समय कोई राजा युद्ध करने के लिए
अपने नबियों को दुआएं प्रार्थनाएं करने के लिए कहता है, भविष्यवाणियां करने के लिए कहता है, लेकिन वो नबी केवल परमेश्वर की नहीं, राजा की सुनकर उसी की तारीफ करते जाते हैं, सब कुछ उसी की महिमा करते जाते हैं, उसको हर तरह से ये कहते हैं कि परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे सारे काम करेगा, तू चिंता मत कर। लेकिन परमेश्वर का एक नबी उसके पास जाता है जो उसकी कमजोरी को जानता है। वो जो नबी थे वो भी जानते थे कि राजा कानों का कच्चा है। नबी ने उसको समझाया कि ये जो तेरे लिए दुआ प्रार्थना करते हैं ये झूठ बोलते हैं, लेकिन राजा नहीं माना। तब परमेश्वर ने एक बात कही, किसके लिए? अपने सब संसार के आत्माओं और मनुष्यों और नबियों में, कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि राजा अहाब, जिसके ऊपर परमेश्वर क्रोधित था, युद्ध करे। इन नबियों की मर्जी से वो युद्ध में जाए, युद्ध करे और युद्ध में मारा जाए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने ऊपर किसी बात का उंगली उठाने का मौका नहीं देता। कभी भी आप किसी बात में भी अगर कोई बंदा मर जाए, दुखी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गरीबी आ जाए, कर्जा आ जाए, आप परमेश्वर को दोष देते हैं, लेकिन उसमें उसका कोई दोष नहीं होता, क्योंकि धरती पर कोई निर्दोष नहीं है। ये वचन में लिखा है, परमेश्वर ही धर्मी है। हालेलुया। और राजा अहाब नबियों से घिरा हुआ था। तब परमेश्वर ने आत्माओं से पूछा कि अहाब को किस तरह बहकाया जाए। कोई नहीं बोला, क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर उसकी बात ना पूरी हुई तो परमेश्वर उसको सजा दे सकता है। क्यों? परमेश्वर के आगे हाथ उठाना कि प्रभु मैं ये करूंगा, अगर आप नहीं कर सके तो आप सजा के हकदार हो जाएंगे, दोषी करार दिए जाएंगे, गुनाहगार बन जाएंगे, पापी बन जाएंगे। आजकल होता है, मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, तू मुझको ज्ञान दे, समर्थ दे, पवित्र आत्मा दे, वरदान दे, अभिषेक दे, अपना जलाल मुझको दे। और परमेश्वर दे देता है, क्योंकि वो कभी इनकार नहीं करता। वचन में लिखता है कि तू मांग, वो तेरा मुंह भर देगा, मांगो तो मिलेगा। संसार की बातें नहीं करते हम आत्मिक बातों की बात करते हैं, जो नबी लोग मांगते हैं, जो आजकल नबी और संत बने हुए हैं, अपने नाम के आगे लिखते हैं संत, बिशप, पता नहीं, हमको बहुते ज्यादा नाम नहीं आते, हम यहीं से वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम इस तरफ नहीं जाना चाहते। तब एक आत्मा ने हौसला किया, उसने पिता परमेश्वर के सामने जाकर अपनी हुजूरी दिखाई कि वो इस काम के लिए तैयार है, वो इस काम को करेगी। परमेश्वर ने पूछा तू किस तरीके से करेगी? उसने कहा कि मैं नबियों की जुबान पर जाकर बैठ जाऊंगी, इनके मुंह में समा जाऊंगी और इनसे झूठ बुलवा दूंगी। तब राजा युद्ध में इनके कहने पर चला जाएगा और मारा जाएगा। देखो, एक आत्मा परमेश्वर से सेवा मांगता है, मनुष्य सेवा नहीं मांगता, धन मांगता है, संपत्ति मांगता है, सामर्थ मांगता है, चमत्कारों की आज्ञा मांगता है। दुष्ट आत्माएं चमत्कार नहीं करती, वो परमेश्वर का हुक्म मानती हैं, वो थरथराती हैं, कांपती हैं। तब परमेश्वर ने उसे क्या कहा? जा, तू अपने काम में सफल हो, कामयाब हो, तेरा भला हो। क्या ऐसा किसी मनुष्य को परमेश्वर कहता है? नहीं कहता, क्योंकि वो पहले ही शरीर वाले हैं, जिनको शरीर मिल जाता है, जो
एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। उससे ज्यादा भाग्यवान कौन हो सकता है? हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी युक्ति बताई कि वो अहाब के नबियों में बैठ जाएगी और उनसे झूठी भविष्यवाणियां करवाएगी कि अहाब अपने नबियों के बहकावे में आकर युद्ध करे और खेत आए, यानी कि मारा जाए, मैदान में ही उसकी लाश को चील कौवे खाएं। सुनिए, परमेश्वर तो चाहता था कि संसार लोग अपने विचारों से मारे जाएं। इसलिए परमेश्वर ने उस आत्मा का विश्वास देकर उसे कहा, जा, तुझे कामयाबी मिले, जाकर ऐसा ही करना, जिस तरह तूने वादा किया है वो पूरा करना। आप देखिए, मनुष्य काम नहीं कर सकता, आत्माएं काम करके वाहवाही दे जाती है, वो भी सृष्टि के कर्ता से। आप पढ़िए वचन, पहला राजा 22वां अध्याय, उसकी 20 से 22 आयत तक। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं के दिल में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। दिखा आपने, मनुष्य से ज्यादा दुष्ट आत्माओं को तमन्ना रहती है कि वो मरना तो है, जलना तो है उनको अंत में, लेकिन पहले कुछ अच्छा कर दिया जाए। अब देखिए, जब यीशु को परमेश्वर की ओर से संदेशा पवित्र आत्मा के द्वारा मिला कि उसका समय नजदीक है और वो शैतान को हुक्म दे कि वो उसके शरीर पर जो सारे जगत का पाप और गुनाह है वो उसको उजागर कर दे और उसके शरीर को ताड़ना देने के लिए लोगों को उकसा दे। जब वो भोजन कर रहा था तब उसने अपने चेलों से कहा, तुम में से एक उसे पकड़वाएगा। सब डर गए, कोई नहीं बोला, लेकिन उसने कहा कि जिसने उसकी थाली में हाथ डाला है या जिसको वो एक रोटी का टुकड़ा देगा वो ही उसका पकड़वाने वाला है। लेकिन सारे चेलों का दिमाग पहले ही उल्टा हो चुका था कि कौन पकड़वाने वाला है, वो इस बात को समझ नहीं सके। तब जब यीशु ने अपना रोटी का टुकड़ा यहूदा इस्करियोती को दिया, जो इसी काम के लिए ठहराया गया था, उसमें शैतान उसी समय समा गया। वो रोटी का टुकड़ा नहीं था, वो शैतान को हुक्म था, एक पैगाम था कि इसमें समा जा और अपना काम शुरू कर दे। उसने कहा, तू जो करना चाहता है उसको जल्दी कर। लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, इस्करियोती को हुक्म दिया था। नहीं, शैतान उसमें समाया था। तब यीशु ने उसे कहा था कि तू जो करना चाहता है उसे तुरंत कर। यानी कि यीशु का समय अंत है, परमेश्वर की बात पूरी हो जाए। परमेश्वर का जो हुक्म है उसको उसी समय में पूरा किया जाना है। शैतान जानता था इस बात को कि वो इंतजार कर रहा था कि कब यीशु उसको हुक्म दे और वो इस्करियोती में समा जाए। शैतान बिना परमेश्वर की मर्जी के किसी मनुष्य के अंदर नहीं समा सकता। आप वचनों को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय उसकी 27वीं आयत में। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जा तू करता है तुरंत कर। देखा आपने, उसने इस्करियोती का नाम नहीं लिया कि जा तू काम कर। क्यों? इस्करियोती की मर्जी चल नहीं सकती थी, उसमें शैतान समाया हुआ था और जो कुछ कह रहा था प्रभु यीशु, वो शैतान को कह रहा था। अब तुझे ये घर मिल गया है, इसका इस्तेमाल कर, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता था, वो लोगों को बहका नहीं सकता था। उसको कोई शरीर चाहिए था कि वो किसी शरीर में समाये और परमेश्वर का हुक्म पूरा करे।
हालेलुया। आज का सुसमाचार आपको हैरान करेगा, लेकिन जो सच्चाई है वो परमेश्वर की ओर से बताई गई है, वो पितर आत्मा जी की ओर से बताई गई है। हम चाहते हैं कि आप समझदार हो जाएं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आत्माओं को इस्तेमाल ना करे। आप वाहवाही लूटिए, आत्माएं ना लूटें। परमेश्वर को यह कहना ना पड़े आत्माओं को, जा इसके शरीर में समा जा, और अपना काम कर कभी नहीं हो सकता। जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की सामर्थ आपके भीतर है, तो आप केवल परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो, गैर काम कोई ना करो, संसारिक काम कोई ना करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। हम एक छोटी सी बात बताएं, परमेश्वर उम्र नहीं देखता, वो ये देखता है कि जिस मनुष्य को उसने शरीर दिया है वो केवल दूध ही पीता है या भोजन भी करना जानता है। इसीलिए परमेश्वर ऐसी बातें उन लोगों को बताता है। हालेलुया, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।